जय माता दी। मैं आचार्य डॉक्टर राजेश ओझा, पीठाधीश्वर श्री सनातन धर्म शिव मंदिर। भारत टीवी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और हमारे राहुल जी अपॉन जी को बहुत बहुत बधाई। आज आपने प्रश्न बहुत ही अच्छा पूछा है कि वट सावित्री क्यों मनाई जाती है या इसका जीवन में कैसा महत्व होता है। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि वट अमावस्या के दिन वट सावित्री का है, शनि अमावस्या है और जेठ का महीना है। अमावस्याओं में भी ज्येष्ठ मास की जो अमावस्या होती है हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी मनाई जाती है। आज के दिन जो हमारी माताएं हैं वट की पूजा करती हैं, अर्थात भगवान विष्णु एवं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती हैं और पूजन करती हैं और इस पूजन में अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। दूसरी बात बताता हूं कि ज्येष्ठ मास की जो अमावस्या होती है, इस अमावस्या में जो दिवंगत हमारे पूर्वज हैं, हम अपने पूर्वजों के नाम पे गंगा स्नान करें या 7 नदियों में स्नान करें, तर्पण करें, पूजन करें, पिंडदान करें और जो हम अपने पूर्वजों को पुनः याद करते हैं, जिनके कुंडली में पितृदोष होता है या जिनके जीवन में बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं, जो मानसिक रूप से अशांत रहते हैं, जिनकी हर समय मन चपल चलनता बना रहता है, ऐसे जो जातक हैं, कहते हैं कि वट अमावस्या के दिन, वट सावित्री अमावस्या जब आती है जेठ मास की अमावस्या में, यदि आप गंगा पर जाकर के स्नान करते हैं, वहाँ दान पुण्य करते हैं, सफ़ेद वस्तु का दान करते हैं, अपने पूर्वजों के नाम पर वस्त्र का दान करते हैं, अन्न का दान करते हैं, जल का दान करते हैं, फल का दान करते हैं, तो जो आपके पूर्वज हैं वो सब लोग प्रसन्न होते हैं। और जब आपके पूर्वज प्रसन्न हो जाएंगे तो आपके जीवन में हर तरह से सहजता, सरलता, समर्था और आनंद की प्राप्ति होगी। अगर ज्योतिष की गणना की अगर मैं बात करूं तो ज्योतिषीय गणना आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर मैं बात करता हूं तो इसमें भी जब चंद्रमा और सूर्य 12 डिग्री पे आते हैं, 12 अंश पर आते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि अमावस्या के सन्निकट लोग अशांत प्रवृत्ति में आ जाते हैं, मानसिक रूप से चपल चलनता हो जाते हैं, अशांति आ जाती है। तो ऐसी अवस्था में जब चंद्रमा के लिए जब आप कुछ जैसे जल का दान, अन्न का दान, खीर का, अमावस्या के दिन आपने देखा होगा कि खीर, पूड़ी या व्यंजन बनाते हैं लोग अपने पितरों के लिए और उस पितृ पूजन करते हैं परिवार के साथ, फिर उसके बाद ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराते हैं या अपने सन्निकट जो भी मंदिर है, देवालय है, वहाँ जा करके उस भोज्य पदार्थ को पितरों को प्रणाम करके देते हैं, द्रव्य दक्षिणा देते हैं। कहते हैं कि जब श्रद्धा पूर्वक से आप अपने कार्य को करते हैं, श्रद्धा पूर्वक से अपने पितरों को स्मरण करते हैं तो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है। परिवार में जब अशांति अत्यधिक हो जाए तो मान लेना चाहिए कि पितरों का कहीं न कहीं से प्रकोप है। बार बार व्यापार में आपको घाटा हो रहा है, बार बार व्यापार से आपको उठा पटक चल रहा है, ऐसी अवस्था में भी हमें अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए। अमावस्या के दिन, आज के दिन आप देखेंगे गंगा तट पर 7 नदियों का स्नान का विधान बताया गया है कि वट सावित्री के दिन यदि आप गंगा, यमुना, सरस्वती संगम में यदि स्नान करते हैं या गंगा तट पर स्नान करते हैं, अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं, नारायण बलि करते हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं या उनके लिए कोई भी कार्य करते हैं तो उससे आपको सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। और ऐसी अवस्था में कहते हैं कि हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा हमारे मन का एक कारक है। इस मानव जगत में जो मेरा चंद्रमा है वो मन है और मन अगर मेरा प्रसन्न है तो हम हर तरह से आनंद की अनुभूति करते रहते हैं। और मन प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हि से रामचंद्र कर काजा। मेरी मन की प्रसन्नता ही सर्वोपरि है। जब हमारे पूर्वज प्रसन्न होंगे, चित्त होंगे, आनंद होंगे तो हमारे सब कुछ आनंद की वर्षा होगी। और अमावस्या के दिन मैं दूसरी बात बताऊंगा कि जो सूर्य हैं, अभी बताया ना कि सूर्य चंद्रमा जब 12 डिग्री पे आते हैं तो हमारा मन विचलित होने लगता है और शक्तिहीन होने लगता है। कई बार नकारात्मक विचारों से हम परिपूर्ण रूप से ऐसे असहज हो जाते हैं कि हमें लगता है कि अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारे जो पूर्वज हैं, चंद्रमा के दिन नकारात्मक विचारों से हमें दूर होना है। तो ऐसे में गंगा में स्नान करके जब पितरों के लिए प्रणाम करते हैं, तर्पण करते हैं, आनंद करते हैं तो हम नकारात्मक विचारों से दूर हो जाते हैं। दूसरी बात की जो चरम कई बार मामलों में होता है कि जैसे पागलपन की स्थिति आ जाती है, चपल हो, अभी बताया ना कि जैसे चपल चलनता, पागल जैसी स्थिति हो जाती है या पागल हो सकते हैं। इस दिन नवजात शिशुओं का भी आपने प्रतिकूल, आपको दूसरी बात मैं बताऊंगा कि अमावस्या से 5 दिन पहले और अमावस्या के 5 दिन बाद तक व्यक्ति अशांति पीड़ित रहता है। वह अशांत क्योंकि नकारात्मक जो चीज़ें होती हैं वह हावी हो जाता है, जिसके कारण से हम कई बार ऐसे डिसीजन लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं जो हमारे लिए अशोभनीय हो जाता है। तो ऐसी अवस्था यदि आपकी, हमारी, सबकी, किसी की भी है तो हमें
अपने पितरों को प्रणाम करना चाहिए। अपने घर में कई बार हम जो फोटो लगाते हैं उनको साफ करना चाहिए, उनको तिलक करना चाहिए और हमें अपने पूर्वजों को प्रणाम करना चाहिए और उनके नाम से कुछ न कुछ दान पुण्य करना चाहिए। ये तो हो गया मैं आज वट सावित्री का हमारे पूर्वजों के लिए। अभी बताया कि जो आज बड़ा अमावस्या की पूजा हमारी माताएं करती हैं, जैसे कि खरबूजा चढ़ाती हैं, तरबूज चढ़ाती हैं, कदली फल चढ़ाते हैं, आम चढ़ाते हैं और बड़ी श्रद्धा से 7 परिक्रमा, 108 परिक्रमा, 9 परिक्रमा, 11 परिक्रमा करती हैं, अर्थात अपने पितरों के लिए भी करती हैं और अपनी पति की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। ऐसी अवस्था में अगर हम कुछ क्या करें, आज के दिन हम ऐसे क्या करें, क्योंकि आज तो शनि भगवान का भी दिन है, आज शनि जी का जन्मोत्सव भी है। तो ऐसी अवस्था में मेरा ये मानना है कि यदि आप भगवान शिव का ओम नमः शिवाय नमः या महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप करते हैं या भगवान शिव के मंदिर में जाकर के जलाभिषेक करते हैं या भगवान शिव को आप गन्ने का रस चढ़ाते हैं, अनार का जूस चढ़ाते हैं, मौसमी का जूस चढ़ाते हैं या मखाना चढ़ाते हैं या खीर चढ़ाते हैं या भगवान के यहाँ खीर बांटते हैं, तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको सुख शांति समृद्धि देते हैं। आज के दिन हनुमान जी के मंदिर में, जैसे कि शनि जी की जयंती है, हनुमान जी के यहाँ आप जाएं, वहाँ हनुमान जी को चोला चढ़वाएं, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, लौंग और काली उड़द चढ़ाएं और हनुमान जी का 40 का यदि आप पाठ करते हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और दूसरे दिन का आवश्यक दिन जो आप माना जाए कि अपने पितरों के लिए या शनि भगवान के व्यापार से अगर आप बार बार परेशान हो रहे हैं तो ऐसे में आप अपने पितरों के लिए पूर्वजों का भोग लगाएं और खीर और पूड़ी का भोग लगा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं, तो आपके व्यापार में लाभ होगा, आपके घर परिवार में लाभ होगा। और इस 12 राशियों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जब आप अपने कहते हैं ना कि पितर ब्रह्मा पितर विष्णु पितर देवो महेश्वरः पितर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै ते पितराय नमः, हमारे पूर्वजों की जो कृपा है यदि हम पर आप पर सब पर हो जाए तो असंभव को संभव कर देते हैं। तो इस वट सावित्री और ज्येष्ठ के आवश्यक दिन सबसे बड़ी इसलिए कहा जाता है कि आज के दिन हमें अपने पितरों के लिए जो दान पुण्य नित्य क्रिया किया जाता है वह सर्वोपरि होता है। इसलिए आज अपने पितरों को प्रणाम करें, महादेव को प्रणाम करें, भगवान विष्णु को प्रणाम करें और अपने घर में अपने से जो बड़े हैं उनका चरण छुएं, उनका सम्मान करें, उनको हर तरह से लाभान्वित कराएं और किसी से भी ऊंची आवाज में आप बात ना करें, नकारात्मक विचार अंदर ना लेकर के आएं। हर समय सकारात्मक विचारों से यदि आप परिपूर्ण होंगे तो आप हर तरह से प्रसन्न होंगे। दूसरी बात कि शनि जी का भी बताया ना कि आज शनि जी को क्या अर्पण करें, जैसे काला उड़द, काला तिल, सरसों का तेल या जो आपका रामदाना जिसको कहते हैं, चिरौड़ी जिसको कहा जाता है, उसको आप चढ़ाएं, काला कपड़ा चढ़ाएं। इससे भी अच्छी बात मैं आपको बताता हूं कि शनि जी के सामने खड़े होकर के अपने नकारात्मक विचारों को समर्पण आप कर देते हैं। नकारात्मक विचारों से शनि जी से की बात कहिए कि हे प्रभु मेरे अंतःकरण बाह्यकरण में जितने नकारात्मक विचार हैं सब कुछ आज से नष्ट हो जाए और सकारात्मक विचारों में हम आ जाएं और आपके हम पर कृपा बन जाए, तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं होगा। इसलिए आज के दिन आप भगवान शनि को शतंजे का दान कर सकते हैं, शनि जी को सरसों का तेल का दीपक जला सकते हैं, सरसों का तेल का दान कर सकते हैं, किसी भी काले कपड़े का दान कर सकते हैं, काला कंबल दान कर सकते हैं, काला मिठाई आप दान कर सकते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार यदि काला चना दान कर सकते हैं। यदि ऐसे कार्य करेंगे तो आपको हर तरह से लाभ की प्राप्ति होगी। एक प्रश्न ये आता है कि लोग वट अमावस्या के दिन वृक्ष के पत्तों को ले जाकर के अपने घरों में पूजन करती हैं। वट पर भगवान विष्णु की निवास है, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास होता है। मूलतः वेदोक्त बात यह है कि हमें बड़ के पेड़ के नीचे बैठ करके पूजा करना चाहिए और 108 या 51 या 11 अपने सामर्थ्य के अनुसार परिक्रमा करना चाहिए, क्योंकि हमें पेड़ के नीचे, आपने गांव में देखा होगा या शास्त्रों में देखा होगा पहले कि लोग बड़ के पेड़ के नीचे जाते थे, वहां हमारी माताएं अपने पवित्र होकर के अंतःकरण बाह्यकरण से पवित्र आत्मा और अंतःकरण से ईश्वर से की प्रार्थना करती थी, हे प्रभु जो हम आपकी परिक्रमा कर रहे हैं, जो आपकी हम पूजा कर रहे हैं, मेरे पति की दीर्घ आयु हो, मेरे वंश की दीर्घ आयु हो, मेरे वंश की वृद्धि हो और मेरे घर में सुख शांति समृद्धि हो। शहरों में आपने देखा होगा कि लोग 5 पत्ता, कुछ 3 पत्ते, कुछ 7 पत्ते के टहनी तोड़ के लेके जाते हैं, जबकि ये गलत है। टहनी की पूजा नहीं होती है, जीवन में संपूर्ण शरीर की पूजा होती है। अर्थात बड़ के पेड़ के नीचे जब आप जा करके पूजा करते हैं, जब वहां बैठ करके आप पूजा करते हैं, तो आपके अंतःकरण में सकारात्मक जो
दृष्टि है ईश्वर की वो प्राप्त होती है, उससे आपके पति की दीर्घायु की प्राप्ति होती है। जब आप कोई टहनी तोड़ करके ले जाते हैं, किसी के शरीर को तोड़ देते हैं आप और ले जाकर के टहनी की पूजा करते हैं, वह टहनी की पूजा लगती नहीं है। परंतु शहर में अभाव है, लोगों के पास समय अभाव है कि मैं पेड़ के नीचे नहीं जा सकता, पेड़ मुझे हमारे यहाँ से बहुत दूर है, मैं ज़्यादा दूर तक जा नहीं सकता। ऐसी अवस्था में जब आप टहनी की पूजा करते हैं तो वहाँ कहीं न कहीं पतियों के स्वास्थ्य को भी लेकर के चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि आप पूरे दिन व्रत रहते हैं, परिक्रमा करते हैं और पकवान का भोग लगाते हैं, नारायण से कित प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरे पति की दीर्घायु हो। तो हम सभी से कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में आप ये कोशिश करें कि जहाँ पर वट का वृक्ष हो उस वृक्ष के पास जाएं और उनको प्रणाम करें, जल चढ़ाएं और मिष्ठान चढ़ाएं, फूल माला फल दूध दही शहद जो भी अपना सामर्थ्य है, अपने पितरों को प्रणाम करें, अपने ईश्वर को प्रणाम करें। अब पति की दीर्घायु के लिए यदि वट के वृक्ष की पूजा करेंगे तो आपको हर तरह से लाभ की प्राप्ति होगी। टहनी की पूजा करने से इतना लाभ नहीं मिलता है जितना कि आपको मूल की पूजा करना चाहिए। मूल की जब आप पूजा करेंगे तो आपके घर में हर तरह से लाभ की प्राप्ति होगी, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, पति दीर्घायु होगा, बच्चे उच्च स्थान को प्राप्त करेंगे, उच्च शिक्षा को प्राप्त करेंगे, हर तरह से आपको मंगल कामनाओं का आनंद प्राप्त होगा। तो आज के लिए वट सावित्री और शनिचर अमावस्या के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।